तो गरीब मरीजों का ऑपरेशन निःशुल्क कर रहा है। हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, बवासीर, ईद की थैली में पथरी, शरीर में कहीं भी मासा, इतने प्रकार के ऑपरेशन इससे मिलता जुलता और भी ऑपरेशन जो है हम लोग बिल्कुल निःशुल्क कर रहे हैं। क्या नाम पड़े? जोर से बोलिए। कौन चीज़ का ऑपरेशन करेंगे? हरनिया के। तो यहाँ पैसा लगल बा आपको? काहे पैसा नहीं खिला? आयुष्मान कार्ड वाला। तो 1 रुपया नहीं खिला? अच्छा, का क्या मिलल बा? खाना मिलल बा, खाना पीना कैसन मिलता है? अच्छा, खाना बढ़िया बा कि ना? खाना में का मिलेला? खाना में सब खिचड़ी उचड़ी 5 दिन खा लिया सब। मतलब बढ़िया चीज़ मिल रहा ना? कौन शिकायत बा? ना कोनो शिकायत नहीं। साफ सफाई के रहेला? सब ठीक बा, सरो सफाई सब ठीक। डॉक्टर साहब आके समय समय से पूछत रहे नी, देखत रहे नी? रोज आए नी टाइम से, रात में खा दिया, कोनो कुली बेरा के देखे दिया, पूछे कितना रुपया लागल बा? पैसा नहीं खेल लागल सर। पैसा 1 रुपया बताओ गए कितना पैसा खर्चा बा आयुष्मान कार्ड में से कटे रहा? कितना कटे? अब हमसे नहीं खेल बतौले कितना काटे बाकी खर्चा 1 रुपया नहीं खेला। जांच हो, अल्ट्रासाउंड हो, वो निःशुल्क है। मरीज को रहने के लिए भी व्यवस्था निःशुल्क है, खाने के लिए भी निःशुल्क है और जाते समय उनको दवा भी देना है। सर, आज पीछे बुलाया गया है आपके द्वारा और जनसेवा हॉस्पिटल में भी हम लोग हैं। आयुष्मान भारत के बारे में आपके यहाँ अभी इलाज चल रहा है, क्या आप कहना चाहिएगा? जी, ये जनसेवा हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के तहत जो है हम लोग गरीब मरीजों का ऑपरेशन निःशुल्क कर रहे हैं। ऐसे गोपालगंज ज़िला में जो भी आयुष्मान कार्डधारी ऐसे गरीब परिवार हैं तो उनका हम लोग जनरल सर्जरी का पैनल हमारे हॉस्पिटल का हुआ है। जैसे उसमें हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, बवासीर, ईद की थैली में पथरी, शरीर में कहीं भी मासा, इतने प्रकार के ऑपरेशन इससे मिलता जुलता और भी ऑपरेशन जो है हम लोग बिल्कुल निःशुल्क कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी जो है बीमा योजना है और अभी वर्तमान में ये तो ऑपरेशन चल ही रहा था जो आयुष्मान कार्डधारी लोग जो जुड़े थे। अभी जो है जो 5 केजी राशन उठाते थे ऐसे गांव के लोग जिनका नाम अभी तक नहीं जुड़ा था, तो उस परिवार का भी नाम जो है इसे आयुष्मान भारत से जोड़ दिया गया है। धीरे धीरे उस सभी परिवार के लोगों का जो राशन कार्ड उठाते थे तो उनका एक रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद 24 घंटा के अंदर, किसी के 1 घंटा के भी अंदर उनको आयुष्मान कार्ड जो है उसका मिल जा रहा है। तो उसका भी ऑपरेशन जो है इस मेरे हॉस्पिटल में, जनसेवा हॉस्पिटल गोपालगंज में मुफ्त में किया जाएगा। अच्छा सर, जो 2012 में कार्ड बनाया गया था, क्या वो कार्ड अभी तक एक्टिव है? वो उस कार्ड से लोग अगर चाहें तो इनका इलाज हो सकता है? जी, 2012 में ही सर्वे हुआ था कि कौन लोग उसके पात्र हैं और उसी सर्वे के आधार पर ही भारत सरकार ने उस सर्वे को सिलेक्ट किया है, जिसके कारण गोपालगंज में लगभग जो है मुझे लगता है कि 8 लाख लाभार्थी हैं इस योजना से। 2012 के सर्वे का आधार पर ही लिया गया है। तो इस प्रकार इस योजना का लाभ जो है ग्रामीणों तक जाए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। मरीज को जांच हो, अल्ट्रासाउंड हो, वो निःशुल्क है। मरीज को रहने के लिए भी व्यवस्था निःशुल्क है, खाने के लिए भी निःशुल्क है और जाते समय उनको दवा भी देना है। तो इस प्रकार के मतलब अगर कहा जाए तो खाने पीने और रहने और दवा यानी सब कुछ मुफ्त है? हाँ, बिल्कुल मुफ्त है। बिल्कुल मरीज का ऑपरेशन होगा तो उस ऑपरेशन के दौरान जाने पर दवा, ये सारी चीज़ें जो है मुफ्त है। अच्छा, जैसे बताया जाता है बहुत सारे लोग डर के मारे नहीं आते हैं, उनको ये डर होता है कि मैं इलाज करा लूँ फिर बाद में मुझसे पैसा लिया जाए या इस तरह की चीज़ें हों, क्योंकि इसमें लूट खरोच भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके बारे में क्या? देखिए, इसमें तो चूँकि प्रधानमंत्री जी की योजना है और ये आयुष्मान भारत योजना है, इसमें लूट खसोट तो अभी कहीं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, जिला के अंदर कोई ऐसा संज्ञान में नहीं आया है। बहुत साफ़ सुथरा तरीके से इलाज हो रहा है। जिस मरीज़ का ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू होता है तो उसको रजिस्टर्ड हम लोग करते हैं, पुनः उसको बताते हैं कि आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होगा तो आपका 11,000 रुपया कटेगा। तो मरीज़ जब सहमति देता है, उसका हम लोग लॉगिन करते हैं तो 11,000 रुपया ही कटेगा और उसको पहले बता दिया जाता है। तो इसलिए इसमें मरीज़ को कहीं भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब उसके जेब से 1 रुपया देना ही नहीं है, कोई ऐसा तो है नहीं कि मरीज़ आएगा तुरंत उसका ऑपरेशन कर देंगे। ऑपरेशन के बिफोर जो है कई प्रक्रिया प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस के करने के बाद ही ऑपरेशन होता है। तो ऐसे मरीज़ को कहीं भी किसी प्रकार से
चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा अनावश्यक पैसा खर्च हो जाएगा या जबरन कोई मेरा पैसा लेकर ऑपरेशन करेगा। सरकारी जगह पे जाने में लोग कतराते हैं, सोचते हैं कि वहाँ पे जाएंगे किस तरह का डॉक्टर है, चूँकि किस तरह का डॉक्टर आपके यहाँ आते हैं? चूँकि देखिए मेरे यहाँ तो MS सर्जन डॉक्टर हैं और जो है एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, गायनों को भी डॉक्टर हैं, फिजिशियन डॉक्टर हैं, लेकिन हमको जनरल सर्जरी में एनेस्थीसिया और जनरल सर्जन से मतलब है। दूसरी बात आपने कहा कि सरकारी सिस्टम में जाने पर लोग खतराते हैं, तो सरकारी सिस्टम में तो पहले से भी निःशुल्क ऑपरेशन होता है, तो वहाँ थोड़ी सी लापरवाही रहती है। इधर तो बहुत सुधार हुआ है, तो थोड़ी सी लापरवाही के चलते कोई रिस्पांस नहीं लेता है, सही बातें कोई नहीं बता पाता है, तो इस कारण थोड़ा जाने से लोग कतराते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जैसे हमारा हॉस्पिटल है और भी जो हॉस्पिटल है, तो यहाँ तो विस्तृत रूप से मरीज़ की पूरी देखभाल की जाती है। मरीज़ को जाने के बाद उनको फ़ोन भी जाता है सरकार की तरफ से कि आपकी पूरी व्यवस्थित इलाज हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा से हुआ कि नहीं हुआ, तो इस पर फीडबैक भी सरकार लेती है और हम लोग भी फीडबैक लेते हैं। तो इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और प्राइवेट सेक्टर इसके लिए हम लोग तैयार हैं। सेटिस्फाइड डॉक्टर यहाँ बिल्कुल, बिना सेटिस्फाइड का कोई आयुष्मान भारत का ऑपरेशन हो ही नहीं सकता है और कोई कर ही नहीं सकता है। सर थोड़ा सा एड्रेस आप बता दीजिए, क्या एड्रेस है? एक तो जनसेवा हॉस्पिटल के मैं एक संचालक हूँ, डॉक्टर राजेश बर्नवाल मेरा नाम है, और ये हॉस्पिटल जो है कमला राय आर्ट्स कॉलेज रोड है, जो चिराई घर से थोड़ा सा 100 कदम पूरब बढ़ने पर एक नारायणी अल्ट्रासाउंड है, ठीक उसी के सामने है जो है जनसेवा हॉस्पिटल स्थित है। इसका मोबाइल नंबर है 94 714 और 32 814। मेरा व्यक्तिगत नंबर भी मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा व्यक्तिगत नंबर 77 39 68 68 32 है। इस पर भी जब भी फ़ोन होगा रात में 2 बजे 1 बजे भी, ये पहले से भी है, जब से मैं 2012 से हॉस्पिटल के माध्यम से समाज के बीच में सेवा कर रहा हूँ, तब से मेरा नंबर ये सबके पास भी है, जिला में है भी, और जो रात में 2 बजे भी फ़ोन करता है उस फ़ोन को मैं उठाता हूँ। कई लोगों ने इसके लिए ट्रायल भी कर लिया है, जो मैं बिल्कुल इस पर खड़ा रहा हूँ। अभी तक कितने लाभार्थी आपके हॉस्पिटल से लाभ ले चुके? अभी तो लाभार्थी के कहे तो अभी सर्जरी में तो हमारे पास सैकड़ों के नीचे ही है, 100 के नीचे ही हम अभी ऑपरेशन किए हैं। अभी लोगों के अंदर जानकारी का थोड़ा सा अभाव है, तो इसलिए आप लोगों को विशेष हम आग्रह भी करते हैं कि आप लोग चैनल वाले लोग हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करते हैं, गांव से जुड़े हुए भी हैं, तो आप लोग के माध्यम से भी जानकारी होगी तो निश्चित रूप से अधिक लोग लाभ लेंगे। बहुत लोग जानकारी के अभाव में गांव के गरीब लोगों का पैसा लग जा रहा है, ये बहुत दुख का विषय है, बहुत ही कष्ट का विषय है। गोपालगंज के जो लाभार्थी हैं केवल ये वो लोगों के लिए है कि अलग अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी अगर कोई आना चाहते हैं तो वो भी आके लाभ ले सकते हैं? जी सत्यम जी, आप बहुत अच्छा बात पूछे हैं, ये भी जानकारी स्पष्ट होना चाहिए। हम लोग गोपालगंज में लाइसेंस लिए हुए हैं, इसका पैनल हुआ हॉस्पिटल का, तो केवल गोपालगंज के लिए नहीं है, भारत के निवासी, भारत के नागरिक, भारत के किसी कोना में रहने वाला व्यक्ति का पास अगर आयुष्मान कार्ड है तो देश के किसी भी रजिस्टर्ड आयुष्मान भारत हॉस्पिटल संस्थान में वो ऑपरेशन करा सकता है। ये कोई गोपालगंज का निवासी होना जरूरी नहीं है। बहन बेटियों की शादी के लिए 10 इलेक्ट्रॉनिक सामानों का सेट मात्र 59,999 में उपलब्ध। आपके शहर मीरगंज में डिजिटल सेल का शानदार त्योहार ऑफर। अब टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अलमीरा आदि हर खरीद पर पाए निश्चित उपहार। पैसा नहीं तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपके लिए उपलब्ध है ब्याज मुक्त EMI की सुविधा। पता है केनरा बैंक के बगल में हथुआ रोड मीरगंज।